ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल पर विशेष कार्यक्रम। अपने पहले ही शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये गरीबों और वंचितों की सरकार है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज हम देखें तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। पिछले वर्षों में जो योजनाएं बनी और कार्यान्वित हुई, उनका लाभ अब अंत्योदय तक पहुंचने लगा है और साफ तौर पर दिखने भी लगा है। सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी विजन के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जरूरतमंद लोगों के शैक्षिक विकास, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए समूह आधारित उपागम यानी ग्रुप बेस्ड अप्रोच को स्वीकार किया गया। हमने संविधान निर्माण के दौरान ही समूह को लक्षित करके प्रावधान बनाए। समाज के पिछड़े, वंचित, दलित और हाशिए के समाज के सामाजिक आर्थिक उन्नयन और सशक्तिकरण के लिए हमने उन्हें विभिन्न समूहों के रूप में चिन्हित किया। 14 अप्रैल 2018 को नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पुराने रास्तों पर चलते हुए आप कभी भी नई मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते हैं। पुराने रास्तों से नई चीजें नहीं हासिल होती हैं। इसलिए हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। इसीलिए सरकार का दर्शन है सबका साथ, सबका विकास। इसमें प्रयास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर वह सुविधा पहुंचाई जाए जिन्होंने आजादी के 70 साल बाद भी विकास के सूरज की रोशनी नहीं देखी है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद ही जनधन योजना शुरू की गई, जिससे वित्तीय समावेशीकरण की प्रक्रिया चालू हुई। हर उस व्यक्ति का अकाउंट खुला जिसे सरकारी योजना का लाभ मिलता था। करीब 47 करोड़ अकाउंट आज तक खोले जा चुके हैं। ये अकाउंट उन लोगों के हैं जिनके अकाउंट अब तक खुले नहीं थे और इनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वंचित समाज के इन लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले पैसे सीधे अकाउंट में मिल रहे हैं और उन्हें किसी बिचौलिए को हिस्सा नहीं देना पड़ रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को लोन वितरित किए गए, जिनमें दलित, पिछड़े और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। हमने अब तक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सशक्तिकरण के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी नई कोशिश के तहत जिले को भी एक केंद्र माना है। अगर जिला ही पिछड़ा होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, तो वहां रहने वाला हर नागरिक दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के 112 जिलों को चुना गया है और उनके विकास की अलग से योजना तैयार की गई है। इन पिछड़े जिलों में अब नई सोच के साथ काम हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के 6 साल पूरे हो गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला समुदाय के उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के केंद्र बिंदु हैं आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 15वें वित्त आयोग की पूरी अवधि यानी 2020-25 तक के लिए विस्तार दिया गया था। इस योजना के तहत देश की 1,25,000 बैंक शाखाओं के माध्यम से उद्यमियों को व्यापार में आर्थिक सहायता की बात की गई। इस योजना के तहत भी वंचित समाज के बहुत से लोगों को अपना उद्योग शुरू करने में सहायता मिली है। स्टैंड अप इंडिया योजना से अब तक 1.33 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने वालों और उद्यमियों को सुविधा मिली है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हर महिला के लिए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसके तहत उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंच चुका है।
वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं और कई योजनाओं के पैसे 70 से 80% तक बढ़ा दिए गए हैं। इस योजना के तहत 76 करोड़ रुपए वर्ष 2022 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना के तहत सहायता अनुदान दिया गया। वहीं 4 नए वरिष्ठ नागरिक गृह और 3 नए क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र चालू किए जा चुके हैं। सामान्य स्नातक से लेकर IIT, IIM और PhD तक पढ़ाई करने वाले दलित और पिछड़े समाज के युवाओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसलिए वंचित और हाशिए के समाज के लिए नए तरीके की समझ विकसित कर काम करने की जरूरत थी और अब ऐसा होता दिख रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन चलाने की आवश्यकता है और APBS के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से केंद्रीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। इस वर्ष से अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों की सभी सत्यापन प्रक्रिया डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग करके स्वचालित रूप से प्रमाणीकृत डेटाबेस का उपयोग करके कम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के की जाएगी। संस्थानों द्वारा दोहरेपन और गलत दावों को नियंत्रित करना शुरू किया गया है। इन योजनाओं के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टलों पर छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले दलित विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। ऐसी ही योजना पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए भी पहली बार इस सरकार में बनाई गई है। दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की योजना को नए तरीके से बनाया गया, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। पिछड़े और दलित विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए दी जाने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है। यह विभाग समय समय पर NOS योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा करता है और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव करता है। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार रही है, जैसे वर्ष 2022 से NOS के तहत सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। बिना शर्त प्रस्ताव पत्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है और पुष्टि कर चुके किंतु प्रवेश नहीं लेने वाले छात्रों द्वारा स्लॉट को अवरुद्ध करने से बचा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन किया जाए जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा का खर्च भी उठा सकते हैं। छात्रों को अब संस्थानों की शीर्ष 500 QS अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए योग्यता के आधार पर चुना जाता है, जिनमें उन्होंने 2021-22 से पहले ही प्रवेश प्राप्त किया हो। केंद्र सरकार समाज के सभी तबकों को एक स्तर पर लाकर एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक समरसता के सिद्धांत को आधार मानकर सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रावधान बनाकर वंचित, दलित, शोषित समाज को सशक्त बनाने का काम तो किया ही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता का वातावरण बनाया है, जहां वे खुद तो काम शुरू कर ही सकें, साथ ही अपने समाज के दूसरे लोगों को भी काम पर लगा सकें। सरकार ने वंचित समाज के लिए ईज ऑफ लिविंग का विजन भी दिया है, जिसके तहत बुनियादी सुविधाएं फौरी तौर पर सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल में एक नए भारत को बनाने का जो लक्ष्य लिया है, उसे पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। अभी आप सुन रहे थे विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalk@gmail.com।